अब क्या इतने का बेचूंगा मैं दुकानदार या मैन्युफैक्चरर ले सपोज मैं उसको बना रहा हूँ, बनाने के लिए मैंने टायर बना रहा हूँ, टायर बनाने के लिए मैंने रबड़ उठाओ कहाँ से बाहर से मंगवा लिया, उसके अलावा कस्टम ड्यूटी और एक्साइज में पे किया उसमें, और उसके अलावा उसमें मैंने मजदूरों को लगाया उस रबड़ को टायर में कन्वर्ट करने के लिए, और अदर ओवरहेड्स भी थे मेरे सपोज यानी कुछ रेंट वगैरह बिल्स वगैरह फ्यूल का खर्चा वगैरह ओवरहेड्स होते थे। तो 160 का एक टायर बना, तो 160 का बेचूंगा या प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा, इसमें क्या रखूंगा प्रॉफिट मार्जिन। तो लेट्स सपोज मैंने 160 में अपना प्रॉफिट रखा 40 का, तो अब कितनी इसकी प्राइस होगी 200। ये जो 200 है आफ्टर सारे खर्चे एंड इंक्लूडिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस 200 का नाम होता है टैक्स की दुनिया में रिटेल प्राइस। तो क्या कहते हैं रिटेल प्राइस। आप मुझे बताएं सेल्स टैक्स का रेट कितना है 18%। आपको बता हमेशा याद रखिएगा मतलब सेल्स टैक्स का 18% वाला रेट हमेशा रिटेल प्राइस रहता है, इसमें रहता है रिटेल प्राइस। अगर देखिए अगर आप कोई टिश्यू बॉक्स खरीदे, आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीदे, आप कोई जूस खरीदे, उस पर आप देखिए लिखा होगा आरपी प्लस एसटी, रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। अब रिटेल प्राइस है 200, सेल्स टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स एट द रेट 18% किस पे लगेगा, इस 200 पे रिटेल प्राइस कितना बनेगा 36। तो मुझे बताएं बायर को फाइनली कितना पे करना पड़ेगा वो जूस लेने के लिए 236। अब बात समझे कि जो एंड पे बर्डन आया टैक्स का वो मैन्युफैक्चरर पर आया या बायर पर आया, बायर पर आया। ये देखिए यहाँ से ऑनवर्ड बर्डन किसका है, इस बंदे का, ये बंदा कौन है बायर। ये सारे काम करने वाला कौन है, यस मैन्युफैक्चरर वो बंदा होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या ये प्रोसेस है सिंपल प्रोसेस है। तो दो बार बदल रिटेल प्राइस में क्या लगता है सेल्स। आप आजकल देखिएगा कौन सा भी प्रोडक्ट होगा, आप जूस का डब्बा देखिए, आप कोई भी चीज खरीदते हैं लेस का पैकेट देखिए उसमें लिखा होगा रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। तो वो जो सेल्स रिटेल प्राइस होती है किस किस्म का वो उसमें कितने भी खर्चे होंगे वो सारा मिला के प्रॉफिट का भी मिला के कितना से कमाना है वो है रिटेल प्राइस। उस पे रिटेल प्राइस पे फर्दर सेल्स टैक्स जो बढ़ता है वो आपको बेयर करना पड़ता है, जो उसको कंज्यूम करता है वो सेल्स टैक्स पे कर रहा होता है 18% के हिसाब से। और आप देखिएगा जो 18% सेल्स टैक्स के अमाउंट से निकालेंगे वो उसी रिटेल प्राइस पर 18% आप क्या करेगा तो अमाउंट आएगा। जो सेल्स टैक्स उसने कैलकुलेट किया उसी प्रोडक्ट पे जो रिटेल प्राइस है उसका 18% ले तब हमारा सेल्स टैक्स आ जाएगा। तो उसको कैलकुलेट आज करके देखिए अपने पॉइंट 27 का पॉइंट 27 के साथ से बॉक्स पूरा होगा बॉल्स आइसक्रीम के नाम से। सर एक बार देखिए वही बात करने की ये सारी बात वही है। चलिए अब पॉइंट 27 पढ़े रिटेल प्राइस। सर रिटेल प्राइस पहले रिटेल प्राइस रेफरेंस टू द अच्छा आपको बता दो सेल्स टैक्स की स्केड्यूल नाम लिखो सर, थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, सिक्स्थ स्केड्यूल, टेंथ स्केड्यूल, ये नाम लिखा हुआ है बस ये नाम सुन लें। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड स्केड्यूल, ये फर्स्ट पहले भी कहीं पढ़ी थी। थर्ड स्केड्यूल आइटम्स को किसी की बात नहीं, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स कुछ आइटम्स होती हैं 15-20 आइटम्स हैं जिनको ऑडियंस निकाली थर्ड स्केड्यूल आइटम। इस तरह के आइसक्रीम है उसमें, शैम्पू है उसमें, सिगरेट्स हैं उसमें, टिश्यू बॉक्सेस हैं उसमें, तो मल्टीपल ये कुकिंग ऑयल्स हैं, ये लिस्ट आगे जाकर पूरी लिस्ट याद नहीं करना। अगर कोई प्रोडक्ट उस लिस्ट में से आ गया जो एग्जामिनर ब्रैकेट में स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा कि थर्ड स्केड्यूल आइटम है, कहता है थर्ड सिगरेट थर्ड स्केड्यूल है, रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू इंस्टेड ऑफ थर्ड स्केड्यूल। ये तो बात मैंने की थी कि रिटेल प्राइस पे ही सेल्स टैक्स लगता है। ये कौन सी आइटम्स के लिए है, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के लिए। मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर। ये बता मुझे प्राइस फिक्स बाय द मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर मतलब क्या, कौन सी प्राइस की बात कर रहा है, इसमें कौन सी प्राइस है फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर। ये गुड। अच्छा आगे लिखा है ना इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इसको इस ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ब्रैकेट में।
is the price fixed by the manufacturer or importer including all duties and taxes other than sales tax. क्या ये 200 तक sales tax है? क्या ये 200 तक sales tax ऐड हुआ है? अभी तक नहीं, बस बाकी सारे टैक्स है other than sales tax. Other than sales tax, at which a brand of an article should be sold to general public. रिटेल प्राइस का मतलब है वो सारे खर्चे मिलाकर प्रॉफिट वाली अमाउंट मिलाकर कैलकुलेट है अदर देन सेल्स टैक्स. वो जो अमाउंट ऑफ सेल रिटेल प्राइस है ना, देखिए वो कौन सी अमाउंट है जिसमें सेल्स टैक्स नहीं है लेकिन बाकी हर चीज है 200. उस प्रोडक्ट का नाम है रिटेल. क्या इसमें थोड़ी और कस्टमर ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज है? क्या इसमें प्राइस ऑफ परचेज है? क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन है? सब कुछ है. इसमें नहीं है तो क्या नहीं है? तो अदर देन सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स amount को वो इसके रिटेल प्राइस ठीक है. अब where more than one price is fixed for the same brand, highest price will be taken as retail price. Let's suppose ये आइसक्रीम थी, इसकी रिटेल प्राइस कैलकुलेट की कराची में, इसकी रिटेल प्राइस कैलकुलेट की लाहौर में, कराची में थी 200, लाहौर में 220. अब रिटेल प्राइस क्या मानी जैसे मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे जो हाईएस्ट वैल्यू 220 हाईएस्ट हमने कैलकुलेशन कर लिया. अगर सवाल में दो रिटेल प्राइस आ गई तो कौन सी रिटेल प्राइस को किसने करेंगे हायर. दोबारा पढ़ें. फिर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द सेम ब्रांड सेम हाईएस्ट प्राइस विल बी टेकन एज रिटेल प्राइस. रिटेल प्राइस डेफिनेशन सारा रिटेल प्राइस की डेफिनेशन लिखी फिर बॉक्स में लिखते हैं. सादा मतलब इसमें रिटेल प्राइस इज द प्राइस, रिटेल प्राइस इज द प्राइस व्हिच इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. रिटेल प्राइस इज द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, इट इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर including all duties and taxes, including all duties and taxes, all duties other than sales tax, other than sales tax. क्या मतलब है सर? Sales is the only price which we will take. Last में पढ़े the board may specify areas for determination of highest retail price. इसको छोड़ दीजिए. उर्दू में आसान पढ़ना चाहिए. ऐसा मतलब जो फैक्ट्री वाले घरों के दरमियान, घरों के दरमियान का मतलब क्या होगा? रेजिडेंशियल एरिया. घरों के दरमियान मतलब क्या होगा? घरों के दरमियान फैक्ट्री लगा दी. ये फैक्ट्री कहाँ होनी चाहिए? कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया. पहली शर्त. दूसरी शर्त, अब मुझे बताएं, आप सोचिए
क्या इंडस्ट्रियल गैस या इंडस्ट्रियल बिजली का कनेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल गैस या बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल गैस या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रिजर्व फैक्टर होनी चाहिए। दो शर्तें हुई। तीसरी लेबर किसे कहते हैं? वर्कर्स। वर्कर्स। तो शर्त ये है कि जो टोटल लेबर फोर्स है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो 10 से ज्यादा होंगे, 10 से ज्यादा होंगे, यानी कि नॉट मोर देन लेबर 10 से ज्यादा हो। तीन शर्तें होगी। पहली शर्त क्या है? फैक्ट्री कहाँ हो? कौन सा गैस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो, लेबर फोर्स किससे ज्यादा ना हो, 10 से। और एक होता है टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है जो सेल पूरे साल की, सॉरी हाँ पूरे साल की सेल, ये पहले 10 मिलियन था, अब चेंज हो कितना हो गया? 8 मिलियन। अब चेंज हो गया पूरे साल की सेल 8 मिलियन को एक्सीड कर रही है, यानी सर नहीं इसको कर 8 कर चेंज हो गया, ऐसा होगा इसको चेंज करके 8 हो गया। एनुअल सेल not exceeding rupees 8 million. चारों शर्तें होगी तो क्वार्टर इंडस्ट्री करेंगे। शर्त नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री हो। शर्त नंबर 2 ना हो। शर्त नंबर 3 10 से कम हो, 10 से ज्यादा हो, does not exceed 10 और सेल किससे ज्यादा हो? 8 cottage industry is a cottage industry means a manufacturing concern। हाँ जरूरी है कि वो क्या करें, फैक्ट्री लेके तो चीजें ट्रेड नहीं करेगी, इंडस्ट्री क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। तो कॉटेज इंडस्ट्री मींस इसका नाम है छोटी सी इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के शब्द से पता लग जाए ये बड़ी फैक्ट्री नहीं है, छोटी फैक्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री है। And cottage industry means a manufacturing concern which fulfills each of the following conditions। each को समझ लें, each का मतलब ये है कि सारी शर्तें पूरी चाहिए। नंबर 1 does not have an industrial gas or electricity connection, ये बात कितनी अवॉइड हो गई। नंबर 2 is located in a residential area, घरों के अंदर फैक्ट्री इसे कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया। नंबर 3 does not have total labor force of more than 10 workers, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय ना वर्कर ना हो। एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल में फ्रॉम ऑल सप्लाईज, ऑल सप्लाई मतलब क्या है? टोटल सेल्स। और इसका मतलब है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स डज नॉट एक्सीड रुपीस 8 मिलियन, 8 मिलियन से सेल्स एक्सीड
open market price means the consideration in money which that supply or similar supply would generally fetch alone. इसकी बजाय आप जनरली इन्वेस्ट कर लेंगे पोस्ट में पूरा सिमिलर सप्लाई नाम से पता चलता है। सिमिलर सप्लाई का मतलब मिलता जुलता से मिलती जुलती से। अगर एक बंदा हावे को मोबाइल बेच रहा है और सैमसंग का बेच रहा है एक और से सिमिलर सप्लाई का मतलब सेम। सिमिलर सप्लाई एक बंदा बाटा की शूज बेच रहा है और सर्विस की बेच रहा है सप्लाई कौन सी है सिमिलर। एक बंदा लेट्स सपोज टी-शर्ट भी बेच रहा है और साथ में ड्रेस शर्ट भी बेच रहा है क्या सिमिलर सप्लाई है। शर्ट सिमिलर सिमिलर सप्लाई का मतलब सिमिलर 100% सिमिलर होना जरूरी नहीं है पढ़ जा। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। अच्छा एक बंदा रेड मार्केट बेच रहा है और ब्लैक मार्केट बेच रहा है क्या है सिमिलर सप्लाई। इधर सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स means any other supply of goods which closely or substantially, closely means 100%, substantially means 95%। अगर मैं मार्केट में ये ब्लैक मार्कर 100 रुपए का बेच रहा हूँ तो इट व्हाट डज इट मीन कि रेड वाला कितने का होगा 100 का ही होगा, ब्लू वाला कितने का होगा 100। सिर्फ कलर का फर्क है, बाकी कंप्यूटर वाला सब सेम है, साइज वाला भी सेम ही है। तो अगर ये 100 का है तो बाकी कितने 100 लीजिए। दोबारा पढ़ें। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन